प्रत्येक शुक्रवार की तरह शुक्रवार को भी दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन का जनता दरबार लगा। दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों से फरियादी पहुंचे हुए थे। जिलाधिकारी के जनता दरबार में पहुंचे हुए कई फरियादियों से हमने बात की, जिसमें किसी की शिकायत तो प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन के लिए थी, तो वहीं किसी की शिकायत जमाबंदी को लेकर थी, तो कोई चापाकल से आ रहे गंदे पानी से परेशान था। क्या कुछ समस्या सुनाई इन फरियादियों ने, हम आपको सुना रहे हैं। वार्ड ये हल्का 11 का है, तो हमारा कर्मचारी का मतलब निहाल कुमार नाम। अच्छा। तो इन्होंने जो है मतलब वहाँ जब सर्वे वहाँ अंचल गए हम सदर, तो सीओ साहब कहे कि अंचल में वो कर्मचारी से मिलिए। कर्मचारी से मिल रहे हैं तो उटाल उटाल कर रहा है। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है कि इसमें जो है खेसरा खाता सही करना है, जो है परिमार्जन किया जाता है, जो नाम गलत है उसको सही करने के लिए ये लोग खतियान रजिस्टर खोल के दिखाते नहीं है, जो है मिलाते नहीं है। कब से चक्कर लगा रहे हैं? अरे ये तो कई बरस से हम लगा रहे हैं चक्कर। क्या अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। जब परिमाण इससे पहले भी जो है कितना रिकॉर्ड जो हमारे पास है, कोई जवाब नहीं मिल रहा है। जो है कौन सा ब्लॉक से आया? ये ब्लॉक सदर ब्लॉक। क्या कहा जाता है वहाँ? कहा जाता है कि जो है मतलब पहले तो कहा कि जो है इस तरह नहीं होगा, परिमार्जन प्लस कर दीजिए, वो कर दिया तो कोई जवाब ही नहीं देता है, कुछ बोलता ही नहीं। खेसरा में क्या दिक्कत है, क्या चाह रहे हैं इसमें खाता खेसरा चढ़ाना है रसीद पे, जो वो हमारे दादा के नाम से जमीन नाम से उसी के नाम पर खाता खेसरा चढ़ना चाहिए ना, रसीद कट रहा है। अभी किनके यहाँ आए? हम आए हैं शिकायत करने के लिए। किन से? डीएम साहब से। क्या चाह रहे हैं इनसे? चाह रहे हैं कि जो ये काम सही से जो वो लोग करें। खतियान रजिस्टर दिखाते नहीं है, माफिया लोग को जो रजिस्टर देख करके जो काम कर देते हैं, माफिया लोग उसमें जो फायदा उठाते हैं। जो है कहाँ से आए आप? हम यही बाकरगंज से आए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कबीर हुआ। पास आ रहे हैं कि देखिए पानी के लिए देखिए बहुत जगह कष्ट है कि पानी और पीने में बहुत कष्ट होता है, बाहर से लाना पड़ता है, लान पर नहीं है। हमको बार बार देखिए तबीयतें खराब रहता है, कोई देखने वाला। क्या चाह रहे हैं? चापाकल के लिए चाहिए नल। चापाकल नहीं आप लोग के? नहीं। कौन सा जगह? रामनगर। कितने की आबादी है? 10 नंबर वार्ड है। कितना आबादी है? वो जगह आबादी जगह करीब 60-70 घर है। कितनी दिक्कत हो रही है पानी के बगैर? खास करके सबको तो है, हमारे पास में बहुत कष्ट है, नहीं है। यानी सरकारी चापाकल नहीं होते? नहीं, दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत। नल जल योजना वाला पानी भी नहीं है? कुछ नहीं। कौन सा प्रखंड हुआ है? रामनगर। थाना कौन सा हुआ? बहादुरपुर। क्या नाम हुआ आपका? राम सुगार्थ यादव। क्या चाह रहे हैं? चापाकल हम चाह रहे हैं बदली के लिए। कहाँ पे चाह रहे हैं चापाकल करने के लिए? वहाँ पर रामनगर में चाहिए हमको। बात के लिए आए। अच्छा, क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत तो घर न चुआ है। अच्छा। फटा है, समझा ना, इसलिए न तो काहेला आते हैं यहाँ। आप लोग आवेदन दिए हैं? हाँ, आवेदन सब चीज मिला हुआ। कहाँ दिए आवेदन? कहाँ दिए थे? यहाँ भी दिए हैं, हुआ नगर निगम भी दिए। अच्छा, कब दिए थे आवेदन? तैयो अब 10 तारीख को दिए रहे। कब? कितना टाइम हो गया? कब होगी? अभी तो 10 तारीख के कहाँ कितना दिन हुआ, 10 तारीख के पहले दिए हैं। हाँ, अभी तक कुछ नहीं हुआ? ऑनलाइन भी दिए हुए, कुछ नहीं हुआ। क्या चाह रहे हैं आप? चाह रहे हैं कि दे देंगे तो हम बनाएंगे। हाँ हाँ, सरकार चाह रहा कि हमारा घर बना दे, बना के आवास योजना दे बना के। सरकार इधर मिल रहा है भटकते भटकते। एम साहब के यहाँ है भटक को घर दिया जाए। क्या नाम हुआ आपका? खैतून। पति का नाम? आयु। कहाँ से आई हैं? जो अभंडा गाछी। थाना कौन सा क्षेत्र हुआ? थाना यही हुआ लहरियासराय। तो अभी कई जगह चक्कर लगा, अभी तक नहीं हो पाया? ना हो पाया। कहाँ कहाँ गए इससे पहले? ब्लॉक गए, वो ब्लॉक गए, नगर निगम गए, यहाँ आए, 70 तक गेबे की। क्या कह रहे हैं ये लोग? क्या कह रहे हैं? अब ये लोग कहे कि नगर निगम से होगा। हाँ। किस लिए यहाँ डीएम सर के जो आए हैं यहाँ, किस लिए आए हैं? जब पीएचडी दौड़ते तो थक गए ना, तब आए हैं इनके यहाँ आवेदन देने के। कल अखबार में पढ़े इनके यहाँ कोई कोसांग खुला है, उसमें आवेदन देने के बाद कोई चापाकल खाएगा होता है। क्या दिक्कत है आपका? कि पानी चापाकल का है, जो सड़क के किनारे है। अच्छा। पूरा मोहल्ला के लोग उसमें पीता है पानी। कौन सा सरकारी चापाकल है? हाँ, सरकारी चापाकल है। अच्छा, इसमें क्या दिक्कत है? देखते तो है कि दिक्कत है, पानी जो है सामने में है आपका। क्या पानी गंदा निकल रहा है? गंदा निकल रहा है, और पीएचडी और दौड़ते दौड़ते तब एक तो पुर्जी पर में लिख कर गया नंबर, जो मिस्त्री जाएगा, आज तक नहीं गया।
कहाँ कौन जगह ये चापाकल है? सोमनाथ पट्टी सिधौली पंचायत में, थाना वार्ड नंबर 7, थाना क्षेत्र कौन सा पड़ता है? थाना पतौर थाना है। कब से ये पानी गंदा पानी गिर रहा है 6 चापाकल? महीना से। तो ये जो है चापाकल मरम्मती दल के लोग निकले हैं दरभंगा जिले के विभिन्न प्रखंडों के लिए, तो क्या आपके प्रखंड में नहीं पहुंचे हैं? हमारे यहाँ कहीं नहीं गए, जबकि हम 6 महीना पहले लिखाए हुए हैं, पुर्जा देते हैं आपको, देख अच्छा, लीजिए। तो कोई नहीं निदान नहीं? देखते हैं, PhD में नोट करके दिया था। अच्छा, देखते हैं क्या इस पे अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ? कुछ कार्यवाही नहीं होता है, केवल सुनता है, लोग जाते हैं दौड़ करके, थक करके लोग बैठ जाता है। PhD विभाग भी गए थे आप? PhD विभाग गए थे पानी लेकर के। क्या कहा कि आप PhD विभाग? कुछ नहीं, वही नोट करके दे दिया, जाइए मिस्त्री जाए, आज तक रह गया। 6 महीना हो गया अभी तक? 11 नवंबर में गए थे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीना हो गया। अभी किनके यहाँ आए हैं शिकायत करने के अभी लिए? तो जिला पदाधिकारी महोदय के यहाँ से अभी से कोई निवारण होगा तो होगा। क्या चाह रहे हैं आप? उसको खाद गा करा के स्वच्छ पानी लोग को पीने के लिए मिले। वहाँ नल जल योजना भी नहीं है। अच्छा, समझे कि नहीं, आज तक नल जल योजना भी नहीं वहाँ करा। यानी ये सरकारी चापाकल का पानी आप लोग उपयोग में लाते हैं, हाँ, लेकिन पीने के लायक नहीं है, जिसको लेकर दिक्कत हो रहा है। नहीं, दिक्कत है। क्या क्या दिक्कत हो रहा है इसमें? दिक्कत वहाँ तो बहुत कुछ है, लेकिन कम से कम चापाकल का पानी ठीक हो जाए तो लोग को। एक तो समस्या के साथ गर्मी का समय है, असली तो पानी यही है पीने का। पहले तो यही पानी बहुत स्वच्छ आता था तो पीते थे, अब गंदा पानी आता है, जिससे खाना बनाते हैं, इसी को पीते हैं, देखते मैंने, और मैंने किसी तरह से मैंने पीने लायक नहीं है पानी। कोई भी देखेगा पीने लायक नहीं है। कब से ये स्थिति बना हुआ गंदा पानी गिर रहा है? 5 महीना से। 5 महीना पहले देखने के लिए PhD ऑफिस गए थे। किस जगह पे ये चापाकल है? सोमनाथ पट्टी में, वार्ड नंबर 7 है ना, रोड के किनारे में है। सोमनाथ पट्टी शिवशंकर मिश्र के यहाँ दरवाजे किनारे है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? शिवशंकर मिश्र। कहाँ से आए आप? सोमनाथ पट्टी से, ठीक, सिधौली पंचायत से। दरभंगा यातायात थाना की ओर से सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। चेकिंग अभियान का आयोजन यातायात थाना रोड मुख्य सड़क नाका नंबर 6 के पास से किया गया। उल्लंघन करने के मामले में दर्जनों वाहन चालकों पर जुर्माना काटा गया। वहीं एक पुलिसकर्मी को भी हेलमेट नहीं रहने पर ऑनलाइन जुर्माना काटा गया। आप भी सावधान रहें। शहर में सड़कों में अगर आप अपना वाहन लेके निकलते हैं तो संबंधित कागजात अपने पास रखें, ड्राइविंग लाइसेंस भी अपने पास रखें। वहीं अगर 2 चक्के वाहन लेके आप निकलते हैं तो हेलमेट जरूर पहने। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर 4 चक्के वाहनों को भी अच्छे से देखा गया। डिक्की तक को खोलकर चेक किया जा रहा था। हमारे संवाददाता सरफराज आलम ने यातायात थाना दरभंगा के अध्यक्ष कुमार गौरव से बात की। क्या कुछ कहा इन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। चेकिंग अभियान का आयोजन किया गया यातायात थाना दरभंगा की ओर से। किस तरह के वाहनों को चेक किया गया? यहाँ पे 2 पहिया वाहन, 3 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन, सभी वाहनों का चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें 2 पहिया वाहन को स्पेशली हेलमेट चेकिंग किया जा रहा है। आगे चलाने वाले और पीछे बैठने वाले दोनों का हेलमेट पहनना अनिवार्य है, इसलिए ज़्यादा फोकस 2 पहिया वाहन वाला पे का हेलमेट पहनाने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि जीवन अनमोल है और जो चालक हैं उनका भी जीवन अनमोल है और जो पीछे बैठने वाले हैं उनका भी जीवन अनमोल है। वो चाहे पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सबका जीवन अनमोल है। उसके बाद जो 4 व्हीलर वाले हैं, जो जो 4 व्हीलर वाले हैं सीट बेल्ट लगा के नहीं चलते हैं, उनको भी चेक इन किया जा रहा है, उनको भी चालान काटा जा रहा है। और 3 पहिया वाहन जो है, ई रिक्शा, ऑटो रिक्शा, उसको भी चेक इन किया जा रहा है। जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप 15 दिन के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लें, अन्यथा आपके गाड़ी पर चालान काटा जाएगा और कार्रवाई किया जा रहा है। इसी तरह से सभी गाड़ी का चेक इन किया जा रहा है। हेलमेट नहीं रहने पर कितना फाइन किया जाएगा? हेलमेट नहीं रहने पर चलाने वाले का भी 1000 है और पीछे बैठने वाले का भी 1000। तो यहाँ पे जो अगर ड्राइविंग लाइसेंस अगर किसी के पास नहीं हुआ तो ऐसे लोगों को क्या? और ड्राइविंग लाइसेंस जिनके पास नहीं रहता उनका चालान काटा जा रहा है। और ई रिक्शा वाले का और ऑटो वाले के लिए हम लोग जागरूकता अभियान चलाए हैं। सभी को रोक करके जागरूक करते हैं कि आप लोग ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के ही अपना गाड़ी को चलाएं। अभी तक कितने लोगों पर जुर्माना किया? अभी तक करीब 34 आदमी पे जुर्माना किया गया है। किस किस मामले में किया? 34 बिना हेलमेट का किया गया है और उसमें करीब 6-7 किया गया है आपके जाके ई रिक्शा वाले का, और 4 किया गया है एक्सेस पैसेंजर। जो ऑटो वाले
एक्स्ट्रा पैसेंजर बैठाए रहते हैं, ड्राइविंग सीट पर बैठाए रहते हैं, स्कूल बच्चे को बैठाए रहते हैं, एक्स्ट्रा उनका किया गया है। यानी उल्लंघन करने वाले कोई भी गुजरेंगे सड़क से तो उपाय नहीं। हाँ बिल्कुल, आज तो पुलिस वाले का भी चालान कटा है, प्रतिदिन कटता है, लेकिन वो जब पकड़ाते हैं तो उनका भी काटा जाता है। आज भी एक सब इंस्पेक्टर रैंक के पदाधिकारी थे जो बिना हेलमेट के जा रहे थे, उनका भी चालान काटा गया है। कितने का चलान? 1000 का। क्या उद्देश्य है ये चेकिंग अभियान का? ये चेकिंग अभियान का मेन उद्देश्य है कि लोग घर से निकलते हैं और फिर घर वापस सुरक्षित लौटें। इसमें है जीवन अनमोल है। मेरा जो मेन उद्देश्य है कि लोग सुरक्षित यात्रा करें, अपने गंतव्य पर सुरक्षित पहुँचें, और सुरक्षित तभी पहुँचेंगे जब वो हेलमेट का प्रयोग करेंगे, यातायात नियम का पालन करेंगे। कहाँ पे ये चेकिंग अभियान? ये अभी नाका 6 के पास हो रहा है चेकिंग, यातायात थाना की तरफ से। ये अपना परिचय दें। कुमार गौरव, यातायात थानाध्यक्ष दरभंगा। बिहार सूडी प्रतिनिधि सभा 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा शहर के लहरिया स्थित आर्ट एंड गैलरी प्रेक्षागृह दरभंगा स्टेडियम में यह कार्यक्रम का आयोजन 23 मार्च रविवार को किया जाएगा। तमाम तैयारियों को लेकर श्री समाज दरभंगा की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व विधायक अमरनाथ गामी सहित डॉक्टर वरुण कुमार और सुमन कुमार महासेठ, पूर्व MLC, इन सभी लोगों ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता कर मीडिया से बात करते हुए लहरिया के बेता स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें इन लोगों ने कहा कि हम लोगों की जनसंख्या के आधार पर राजनीतिक में हिस्सेदारी मिले, जिसमें सदस्यों ने ये भी कहा कि दरभंगा में 23 मार्च को प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है, जिसमें 3 मांगे रखी। उन्होंने बताया कि हम लोग प्रतिनिधि सम्मेलन दरभंगा में कर रहे हैं और आगे बड़ी रैली पटना में करेंगे। उनकी मुख्य मांग यह थी कि सूडी समाज की जो जनसंख्या है, जनसंख्या के हिसाब से राजनीति में भागीदारी मिलनी चाहिए। दूसरी मांग यह थी कि पिछड़ा की जगह अति पिछड़ा में हमें शामिल किया जाए। वहीं तीसरी मांग राजनीतिक उत्थान को लेकर थी। प्रतिनिधियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज सूरी समाज समिति के नेतागण आपके बीच उपस्थित हुए हैं अपनी व्यथा को लेकर। सूरी समाज का जो व्यापार की चर्चा किए थे, सभी लोग जानते हैं कि हम लोग व्यापार किया करते थे। अब सभी जाति वर्ग के लोग व्यापार से जुड़ गए हैं। कोई बुरा बात नहीं है, सबको व्यापार करने का अधिकार है। अब तो विदेशी व्यापारी भी प्रखंड स्तर पर बड़ा मॉल खोलकर हमारी व्यापार को चुनौती दिए और हमारा पूंजी निवेश जो था उधारी सिस्टम में व्यापार करते थे, सारा बर्बाद हो गया। आज हमारा स्वजाति मजदूरी करने पर मजबूर है और आप समझ सकते हैं शैक्षणिक रूप से कमजोर होने के कारण, आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण मेरा स्वजाति का दशा दिशा बिगड़ा है। उस निमित्त हम राजनीतिक दलों से आग्रह निवेदन आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि 23 मार्च 2022 दरभंगा में प्रतिनिधि सम्मेलन का आयोजन पूरे बिहार से हमारे प्रतिनिधि आपस में सूरी जाति का दशा और दिशा पर चर्चा करेंगे और पटना में बड़ी रैली, बड़ा सम्मेलन के माध्यम से, विशाल जनसभा के माध्यम से सरकार और राजनीतिक दलों को सतर्क करेंगे। आप हमारी जो दिशा है, दशा है, उस पर चिंता कीजिए। एक समय था कि हमारा राजनीतिक भागीदारी 2 दर्जन के करीब विधायक, MLA, MLC, राज्यसभा सदस्य हुआ करते थे। आज हम संगठित स्वरूप में अपना प्रदर्शन नहीं कर पाने के कारण, सादगी और अपना वातावरण, अपना व्यवसाय तक सीमित रहने के कारण राजनीतिक दल सूरी जाति भी इस बिहार में है, ऐसा नहीं है। जबकि आप जानते होंगे पूर्व में राज्य कैबिनेट का हिस्सा सूरी हुआ करते थे। कोई भी कैबिनेट, लालू जी का कैबिनेट देख लीजिए, कांग्रेस के समय में भी सूरी जाति को प्रतिनिधित्व मिला करता था। एक समय भाजपा में भी, राजद में भी सूरी प्रतिनिधि हुआ करते थे। अभी वर्तमान में इस मंच पर बैठे हैं सुमन जी, MLC थे, हम BJP से MLA थे, बैजनाथ प्रसाद MLC थे। उसी प्रकार हमारे स्वजाति से रामचंद्र पूर्वे, राजकुमार महासेठ, कामेश्वर पूर्वे, राम प्रकाश महतो, अनेकों स्वजाति MLA, राजनीति प्रसाद राज्यसभा सदस्य,
ऐसा वातावरण आज हमारा स्वजाति देख नहीं रहा है, जबकि हम 20 विधानसभा में निर्णायक वोटों की स्थिति में है कि हम उम्मीदवार जिता हरा सकते हैं। उस अनुपात में हमको निश्चित रूप से सभी दलों में मेरा राजनीतिक अधिकार चाहिए कि हमारे स्वजाति को राजनीतिक अधिकार दे, अन्यथा स्वजाति का जहां हित होगा उस दिशा में निर्णय करने के लिए हमारा स्वजाति संगठन स्वतंत्र है, समाज को संदेश देगा। बिहार में जो जाति का जितना होड़ पे लग गए राजनीति अधिकार के लेकर के, क्या लगता है कि उसी होड़ में आपकी भी बारी आएगी? निश्चित रूप से आज सवर्ण आरक्षण 10% आकलन करके दिया गया होगा। जैसे अन्य वैश्य वर्ग को अति पिछड़ा में स्थान दिया गया, हम ये नहीं कहते हमारा भीड़ देखकर आप हमें अति पिछड़ा में स्थान दें। आप सर्वेक्षण कीजिए इस जाति का दशा और दिशा क्या है। शैक्षणिक पिछड़ापन, आर्थिक पिछड़ापन और राजनीतिक पिछड़ापन। राजनीतिक पिछड़ापन का स्थिति हम आपको बता दिया। एक राजद में एमएलए है, एक भाजपा में एमएलए है, एक जदयू में एमएलसी है। आप समझ सकते हैं किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधुबनी, सीतामढ़ी, दरभंगा, दूसरा समस्तीपुर जो भी है, भागलपुर, बांका, भाड़ा पड़ा है सूरी का संख्या। इन राजनीतिक दलों को नहीं दिखता है कि यहाँ से इस जाति का संख्या अधिक है, इसलिए राजनीतिक तक भूल रहा है। कोई हम दूसरे का अधिकार हनन नहीं चाहते हैं। हमारा जितना आबादी है उसके अनुपात में हमें हिस्सेदारी मिले। हमारा जो शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक पिछड़ापन है उस पिछड़ापन को दूर करने के लिए हमारे स्वजाति को अति पिछड़ा में स्थान दे। निश्चित रूप से हम अभी आगे कर रहे हैं। आगे हम राजनीतिक दलों को चुनौती देंगे। पटना रैली के माध्यम से आप हमारा चिंता कीजिए, हम आपका चिंता करेंगे। वैसा समाज को एकजुट प्रेक्षागृह में 22 तारीख को 11 बजे, 23 तारीख को 11 बजे आप सभी रहिएगा। जाति आप लोग को अधिकार से वंचित है, इनको अधिकार दीजिए। दोनों आदमी का समन्वय सूर्य को अधिकार निश्चित रूप से दिलवा देगा। 25 सीट पर हम निर्णय 1-2 वो जो प्रतिनिधि सम्मेलन है उसके व्यवस्था के अनुरूप आज बैठक थी दरभंगा में, और पूरे बिहार के हर एक प्रमंडल से हमारे संयोजक आज इस कार्यक्रम में भाग लेने आए हैं। और चूंकि परसों जो कार्यक्रम है उसकी सफलता के लिए पूरे बिहार में लोग प्रवास कर रहे हैं। हम लोग लगातार पिछले 10 साल से, चूंकि हमारी स्थिति क्या है कि हम बिहार में हम लोग को सामान्य वर्ग में रखा गया है, लेकिन बगल के बंगाल में हम शेड्यूल कास्ट में हैं, झारखंड में हम जो है सो अति पिछड़ा समाज में, उड़ीसा में हम अति पिछड़ा समाज में हैं। और हमारी भी बिहार की जो स्थिति है, चूंकि बंगाल हो या बिहार हो या झारखंड हो या उड़ीसा हो, पुराना बिहार का ही स्वरूप था जो अलग होकर हम लोग अलग हुए। लेकिन बिहार की जब रचना हुई तो हम लोग को उस आरक्षण वर्ग से अलग रखकर सामान्य वर्ग में रखा गया। लेकिन जब हम पूरे 15 से लेकर के और आज तक पूरे गांव-गांव में हम घूमे हैं और पूरे बिहार के जब सूर्यों की दुर्दशा देखते हैं तो उसमें सबसे बढ़िया कि आरक्षण जो अन्य समाज को मिला, जिसकी आवश्यकता थी या नहीं थी, ये सरकार के विषय के लिए राजनीतिकरण किया गया आरक्षण देने में, जिसके कारण आज हमारा सूरी समाज राजनीतिक रूप से पिछड़ेपन का शिकार हो रहा है। आज एक मुखिया बनने के लिए भी आरक्षण की जरूरत पड़ती है, तो उसमें भी हम लोग सटीक नहीं बैठते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सरकार को चेताना चाहते हैं। पूर्व में भी हमने सदन में इस बात को बहुत गंभीरता से उठाया था कि मुंगेरी लाल जो आयोग बना था अति पिछड़ा वर्ग के लिए, उस मुंगेरी लाल के रिपोर्ट में भी है कि सूरी समाज को अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए, लेकिन आज तक सरकार उस पर ध्यान नहीं दी है। सदन में भी हमने सरकार को चेताया था कि हमारा सूरी समाज अति पिछड़ा वर्ग में आने लायक है, उसको क्यों नहीं अति पिछड़ा वर्ग में रखा जाए, लेकिन सरकार ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। तो अब सीधी लड़ाई है कि हम लोग के समाज के उत्थान के लिए, चूंकि लोकतंत्र में राजनीति एक बहुत बड़ा हथियार होता है, अपनी बात को राजनीतिक रूप में रखने के लिए ही हमको विधायकों की संख्या चाहिए सदन में। इसके लिए हमारी जो भागीदारी है पूरे बिहार में, लगभग हमारी जो जनसंख्या है उस अनुसार से कम 25 सीट हमारे वर्ग के लोग को मिलना चाहिए बिहार के जनसंख्या के अनुपात में। लेकिन आज कोई भी राजनीतिक दल हम लोग के नहीं जगह रहने के कारण
हम लोग को संगठित नहीं रहने के कारण आज हमारी भागीदारी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं दे रही है। इसलिए हम लोग पूरे बिहार के जनप्रतिनिधि और का सम्मेलन दरभंगा में कर करके और एक योजना बना करके कि पटना में कब हम लोग को सरकार को, क्योंकि लोकतंत्र में मुंडी की पूजा होती है, तो इसलिए हम सरकार को दिखाना चाहते हैं कि हम इस अधिकार के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, हुंकार करने के लिए तैयार हैं। यदि आप हमारी बात नहीं मानती है, क्योंकि सरकार से ही आग्रह करेंगे, क्योंकि देने का अधिकार सरकार को ही है। अगर सरकार हमारी बात को नहीं मानती है तो फिर हम लोग निर्णय करेंगे कि आगे आगामी चुनाव में हमारे वर्ग का वोट किस दिशा में जाना चाहिए, जिससे हमारे वर्ग का विकास हो सके। बस इसी के लिए आज हम लोग ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है। सुमन कुमार महासेठ, पूर्व एमएलसी। दरभंगा में प्रतिनिधि सम्मेलन हो रहा है जो कि स्वजातीय है, सूरी बंधुओं का। इसमें हम लोग की 3 मांगे हैं, जिसको कि अभी प्रतिनिधि के रूप में दरभंगा में कर रहे हैं। बाद में इसको हम लोग पटना में एक रैली के रूप में करेंगे, जो कि मई के अंतिम सप्ताह में होगा। इसमें हमारी मांग यह है कि हमारी जो जनसंख्या है, सूरी समाज की जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या के हिसाब से हमें राजनीतिक में भागीदारी मिले। दूसरा ये है कि हमें अति पिछड़ा में शामिल किया जाए, क्योंकि हमारा जो काम है वो व्यवसाय है, और व्यवसाय में अन्य जाति के आने की वजह से हमारे व्यवसाय काफ़ी मंदा पड़ गया है, और जिसके वजह से हमारी शैक्षणिक योग्यता भी कम हुई है। इस वजह से हमें अन्य जातियों की तरह जो समकक्ष जातियां हैं, उसी रूप में हमें भी अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। और तीसरा है हमारी राजनीतिक या सामाजिक उत्थान, जो कि हमारे अपने समाज के लिए होना है। जी सर, आपके समाज से जिस प्रकार की राजनीति बात कर, कई वर्षों से आप लोग ये मांग कर रहे हैं, कहाँ तक ये मांग आपका पहुंचा है? अभी तक ये मांग धरातल पे तो दिखाई नहीं दे रहा है कहीं भी, क्योंकि हम लोग सकारात्मक रूप में अभी कहीं भी नहीं पहुंचा है। आपने कहा कि दूसरे जातियों के द्वारा क्या होगा? वैसे हमारा जो सूरी जाति है, उनका जो मेन जो काम है वो है व्यवसाय, और व्यवसाय में अन्य जाति को लोग भी शामिल हो गए हैं, जिसके वजह से व्यवसाय की स्थिति पहले जैसी रही नहीं। क्या कोई विशेष व्यवसाय है या जनरल क्या? नहीं, कोई जनरल व्यवसाय है, कोई विशेष व्यवसाय नहीं है। जिस प्रकार से इस बार बिहार विधानसभा चुनाव है बिहार में, क्या उसको देखते हुए आप लोग का जो आज बैठक होने जा रही है 23 तारीख को, उसको किस नज़र से आप देखते हैं? उससे राजनीतिक पार्टियों को हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमें भी हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से हमें भी उसमें जगह मिले। जी, क्या परिचय होगा आपका? डॉक्टर वरुण कुमार। बरकतों और रहमतों का महीना माह रमजान चल रहा है, और आज रमजान और मुबारक महीने का 20 रोजा मुकम्मल हो चुका है। अब मात्र 10 रोज बच गया है। वहीं रमजान और मुबारक महीने के तीसरे जुमे की नमाज अदा करने को लेकर अलग अलग मस्जिदों में नमाजियों की काफी भीड़ देखने को मिली। जुमे की नमाज की तस्वीर इस्माइलगंज मस्जिद और मदरसा इमदादिया मस्जिद से मिली जुली तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इस मौके पर इस्माइलगंज मस्जिद के इमाम ने कहा कि रमजान मुबारक महीने के 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं इन 5 रातों में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समाज के लोगों को इबादत करनी चाहिए। और भी रमजान रोजे और नमाज को लेकर काफी जरूरी बातें इन्होंने बताई। क्या कुछ कहा उन्होंने, हम आपको सुना रहे हैं। चाहता हूँ कि आज माह रमज़ान मुबारक की 20 तारीख़ है, और आज ही बाद नमाज मगरिब ये 21वीं की शब दाखिल हो जाएगी, और इस 5 रात की जो है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बड़ी फजीलत और अहमियत बताई है, और फ़ुक़हा कराम और मुहद्दिसीन ने कहा है कि इन 5 रातों में शब क़दर को तलाश करनी चाहिए। माह रमज़ान मुबारक को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। पहला उशरा ये रहमत और बरकत का उशरा कहा जाता। उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे रमज़ान मुबारक आता है तो उसमें लोगों के खान पीने में, पहनाने ओढ़ाने में और बेशुमार बरकतें नाजिल होती हैं। जब दूसरा अशरा आता है तो उसमें उसको मग़फ़िरत का अशरा कहा जाता है। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने हक़ में, अपने मरहुमीन के हक़ में माफ़ी तलाफ़ी करनी चाहिए और मग़फ़िरत चाहनी चाहिए। और ये जो तीसरा अशरा है इसको जहन्नम से छुटकारे का अशरा कहा जाता है। हदीस पाक में आया गया है कि शहर रमज़ान अव्वलुहु मग़फ़िरह अव्वलुहु रहमा
व अवसतुहु मग़फ़िरा व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नीरान। यानी माह रमज़ान मुबारक का महीना वो महीना है कि जिसका पहला हिस्सा रहमत व बरकत का महीना है, दूसरा उशरा मग़फ़िरत का महीना है और तीसरा उशरा ये जहन्नम से छुटकारे का उशरा है। लिहाजा इस आखिरी उशरे में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी चाहिए और 5 जो ताक़ रातें हैं वो यानी 21 की रात और 23वीं की रात, 25वीं की रात, 27वीं की रात और 29वीं की रात, इस 5 रातों में इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा शब बेदारी करनी चाहिए। और होता यूँ है कि लोग उम्मन 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन की तरावी पढ़ के और वो आखिरी के उशरे को बड़ी बेरग़बत तरीक़े से गुजारते हैं। हालांकि ये नहीं होनी चाहिए, बल्कि इंसान अगर वो शुरू में कुछ कोताहियाँ या कुछ उनसे गफलत हो भी जाए तो उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि वह आखिरी उशरे में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे, ज़िक्र खैर करे, तिलावत कुरान करे और अपने हक़ में मग़फ़िरत चाहे, अपने मरहुमीन के लिए साले सवाब करे। तो इस आखिरी उशरे में हम और आपको ज़्यादा से ज़्यादा सदक़ात व खैरात करनी चाहिए, मग़फ़िरत चाहनी चाहिए अपने मरहुमीन के लिए, घर बार के हक़ में, सेहत व तंदुरुस्ती के लिए, रिज़्क़ में वसाअत के लिए, रिज़्क़ हलाल खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा रब की बारगाह में एक दुआ करनी चाहिए और इस आखिरी उशरे को एक यादगार उशरा बनानी चाहिए। एतकाफ़ भी किया जाता है जब रमज़ान का जो 20 रोज़ा हो जाता है, तो क्या एतकाफ़ के बारे में? जी, एतकाफ़ माह रमज़ान मुबारक के आखिरी उशरे में जो 10 दिन का एतकाफ़ है, ये सुन्नत मुअक्कदा और हर वो मस्जिद जहाँ पे नमाज बाजमात होती हो वहाँ पर किसी न किसी शख्स को एतकाफ़ में बैठना ये एक तौर से सुन्नत किफ़ाया है कि अगर कोई भी शख्स मोहल्ले से नहीं बैठता तो सब के सब गुनहगार होंगे। अगर कोई भी 1-2 फ़र्द बैठ जाते हैं तो सारे के सारे बरी ज़िम्मा हो जाएंगे। और एतकाफ़ की बड़ी फ़जीलत आई है, ख़ुद कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया व अहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तहिरा बैतिया लित्ताइफीन वल आकिफीन वरुक्कअ सुजूद। यानी हमने अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर इस्माईल और इब्राहीम से ये अहद लिया कि वो हमारे घरों को यानी खाने काबा को साफ़ कर दें नमाजियों के लिए और एतकाफ़ करने वालों के लिए और रुकू और सुजूद करने वालों के लिए। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसमें मुअतकिफ़ीन के लिए भी फरमाया गया कि अपने जलीलुल क़द्र पैगम्बर को फरमाया कि वो घरों को साफ़ कर दें। तो इससे पता चलता है कि यकीनन एतकाफ़ की बड़ी अहमियत है और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल रहा है। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि हर साल नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान मुबारक के आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ फरमाया करते थे और फरमाया कि किसी मौके से एक दफ़ा नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रमज़ान शरीफ में एतकाफ़ नहीं कर पाए तो वो अगले साल रमज़ान मुबारक में उन्होंने 20 दिन का लगातार एतकाफ़ किया। और एक रिवायत में आता है कि शव्वालुल मुकर्रम में जाकर रमज़ान मुबारक के एतकाफ़ को अदा किया। तो इस तरीके से पता चलता है कि जो पैगम्बरों के पैगम इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ की इतनी अहमियत दी, तो हम और आपको भी ये पैगाम मिलता है कि हम और आप उसको सुन्नत मुस्तफ़ा समझकर ज़्यादा से ज़्यादा रग़बत के साथ, शौक़ और ज़ौक़ के साथ इंसान को चाहिए कि अपनी ज़िंदगी में हर इंसान को कम से कम 1-2 दफ़ा एतकाफ़ में ज़रूर बैठनी चाहिए, क्योंकि एतकाफ़ एक ऐसी इबादत है कि बंदा दुनिया व माफ़िया को बिल्कुल छोड़कर मुकम्मल अपने आप को खुदा के हवाले कर देता है और हमेशा वो अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है। तो रब तबारक व तआला उसके पिछले तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। तो इसलिए इंसान को चाहिए कि वह एतकाफ़ में ज़रूर बैठे। अगर ज़िंदगी में कभी भी वो 1 बार 2 बार कम से कम कोशिश करनी के चाहिए कि हर शख्स एतकाफ़ में बैठे। एतकाफ़ में अगर कोई आदमी बैठता है तो क्या इसका एतकाफ़ में बैठने का क्या नियत है, किस तरह से बैठना चाहिए? अगर कोई ज़रूरत पड़ता है तो क्या मस्जिद से बाहर जा सकते हैं, किन कामों के लिए जा सकते हैं? जी, एतकाफ़ में बैठने का जो फ़ुक़हा कराम ने तरीक़ा बताया है वो ये है कि आज यानी 20वीं रमज़ान को सूरज गुरूब होने से पहले इंसान मुकम्मल तैयारी के साथ आ जाए और फिर जब वो आ जाए तो मस्जिद में किसी एक ख़ास हिस्से को मुतय्यन कर ले और लोगों से ज़्यादा बातचीत ना करे, वो हमेशा अपनी इबादत और रियाज़त में मशगूल रहे। हाँ, फ़ुक़हा कराम ने फरमाया कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, कोई इमरजेंसी चीज़ आ जाए तो सिर्फ़ ज़रूरत के पेश नज़र वो जाकर फ़ौरन आने की इजाज़त है। और यूँ ही अगर किसी मस्जिद में बैतुल खुला या नहाने धोने का इंतज़ाम नहीं है तो क़ज़ाए हाजत के लिए जाने की इजाज़त है, वरना वो दीगर कामों के लिए, घरेलू कामकाज के लिए इंसान न जाए।
अलबत्ता ये कहा गया कि अगर कोई कारोबार से जुड़ा है तो सिर्फ ज़रूरत के पेश नज़र वो एक बात कर सकता है, लेकिन कोशिश ये करे कि ज़्यादा से ज़्यादा गैर ज़रूरी बात और गैर शरई बात ना करे, वरना इंसान 10 दिन एहतिकाफ भी कर लेगा और उसको सवाब के बजाय उसको कहीं ना कहीं अल्लाह का इताब भी हो सकता है। तो इसलिए अगर जो इंसान एहतिकाफ में बैठे तो वो मुकम्मल दिलजोई के साथ बैठे और अपने आप को 10 दिन की खातिर दुनिया व माफिया को बिल्कुल मुकम्मल तर्क कर दे, वो अपने आप को मुकम्मल अल्लाह के हवाले कर दे और अल्लाह की बारगाह में अपने आप को सुपुर्द करे।